स्टेडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं मानचित्र से संबंधित वीडियो। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 4 हम आज आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले हमने इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास रहने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो शुरू कर रहे हैं मैप से संबंधित आज का अपना ये वीडियो। इसमें हम पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो वो है मानचित्र जो है वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। तो एक पैमाने के आधार पर चपटी सतह पर जो चित्र खींचा जाता है वो मानचित्र कहलाता है। फिर हम बात करें ये जो मानचित्र होते हैं, मैप होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से हम बात करें तो मानचित्र 3 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। अब हम बारी बारी से इसका अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें फिजिकल मैप की। फिजिकल मैप में क्या दर्शाया जाता है? इसमें पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, कौन कौन सी हैं प्राकृतिक आकृतियां? पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियां, महासागर, इन सभी को हम अगर मैप पर दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फिजिकल मैप की आवश्यकता होती है। ये इन मानचित्रों को उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैपिंग या फिर इसको हाई स्पीड मैप भी कहा जाता है। तो ये इस एक के ही ये तीनों नाम हैं। आपको इन तीनों नामों को ध्यान में रखना है, किसी का भी नाम इसमें पूछा जा सकता है। फिर हम मानचित्र के अगले प्रकार की बात करें तो मानचित्र का अगला प्रकार जो है वो है पॉलिटिकल मैप, मतलब राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है? राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के जो देश हैं, जो कंट्री हैं और उनके जो स्टेट हैं, उन सबकी जो सीमाएं हैं उनको दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपना देश भारत है, इसमें 28 जो स्टेट हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सभी की जो बाउंड्री है, जो सीमाएं हैं, उनको हम किस के रूप में दर्शाते हैं? राजनीतिक मानचित्र के रूप में हम इनको देखते हैं कि इस स्टेट की बाउंड्री यहाँ से इस दूसरे स्टेट के टच होती है। फिर हम बात करें अगला जो मानचित्र का प्रकार है वो है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हम बात करें तो सड़क, वर्षा, वन और उद्योग, इन सभी को दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा मानचित्र में सड़कों को दर्शाते हैं, रेलवे लाइनों को दर्शाते हैं, वर्षा कितनी किस स्टेट में कितनी हो रही है उनको दर्शाते हैं, वहाँ पर कितने फॉरेस्ट हैं, कितने वन हैं उनको दर्शाते हैं, वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग धंधे हैं उनको दर्शाते हैं। तो वो सभी थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो बात हो गई मानचित्र के प्रकारों की। फिर हम आगे बात करें तो मानचित्र के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, मतलब मानचित्र के घटक। तो मुख्य रूप से हम बात करें तो मानचित्र के 3 प्रमुख घटक माने जाते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी, डायरेक्शन मतलब दिशाएं और सिंबल मतलब प्रतीक। तो ये 3 मानचित्र के प्रमुख घटक माने जाते हैं। अब हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हम चित्रों के माध्यम से भी आपको इन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करें दूरी, डिस्टेंस, ये क्या होती है, ये घटक कैसा होता है? तो हम बात करें मानचित्र जो होता है वो एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व को छोटा करके
कागज़ के पन्ने पर दर्शाता है। तो हम देखें तो कागज़ का छोटा सा पन्ना होता है और उसमें पूरा विश्व, पूरा संसार उस कागज़ के पन्ने में समा जाता है। और ऐसे हम विश्व की बात करें तो इसकी कोई सीमा नहीं होती, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है, इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है। फिर हम बात करें पैमाना क्या होता है। पैमाना स्केल स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का जो भी अनुपात होता है, जो रेशियो होता है किसका, दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी की, वास्तविक दूरी का और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का जो रेशियो होता है वो पैमाने के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर को दर्शाने के लिए 1 सेंटीमीटर जो है वो हम 5 किलोमीटर के बराबर इसमें मान लेते हैं। तो 5 किलोमीटर है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। पैमाना जो होता है वो सेंटीमीटर में, मीटर में दर्शाया जाता है। फिर हम बात करें अगले बिंदु की, इसमें है जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों, ये तो हो गए छोटे क्षेत्रफल वाले भाग। अब हम कोई बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि महाद्वीप होते हैं, तो महाद्वीप जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उनको हमें कागज़ पर दर्शाना है। तो किस प्रकार हम उनको दर्शा सकते हैं, तब छोटे पैमाने का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे कि 100 किलोमीटर है, उसको दर्शाने के लिए यहाँ 1 सेंटीमीटर काम में लिया जाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर माना जाता है, इनमें 100 किलोमीटर के बराबर। और ऊपर वाले में हमने 1 सेंटीमीटर किसके बराबर माना था, 5 किलोमीटर के। मतलब इसमें छोटे पैमाने पर, दूसरे वाले में छोटे पैमाने पर है और ऊपर वाले में ये अनुपात के बीच में है। फिर हम अगले बिंदु की बात करें, जब छोटे क्षेत्रफल वाले, तो यहाँ छोटे क्षेत्रफल की बात हो रही है, ऊपर बड़े क्षेत्रफल की बात हो रही थी। तो इसमें आप अंतर देख सकते हैं। छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि गांव हैं, गांव का क्षेत्रफल छोटा होता है और ऊपर वाले में महाद्वीपों का क्षेत्रफल बड़ा था। इनको कागज़ पर दिखाया जाता है तो उसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। कि छोटा क्षेत्रफल होगा तो वो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होगा, और जब क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वो छोटे पैमाने वाला मानचित्र होगा। तो ये इसमें अपोजिट काम करता है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर के बराबर माना जाता है। ऊपर वाले में 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर माना गया है, तो वो छोटा पैमाना था, बड़ा क्षेत्रफल था, और नीचे वाला छोटा क्षेत्रफल और बड़ा पैमाना है। तो ये बात हो गई इसकी दूरी की। अब हम बात करें दिशा की। दिशा, डायरेक्शन, इसमें ज़्यादातर मानचित्रों में आपने ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान देखा होगा। आपने मानचित्रों के ऊपर साइड में शायद इस प्रकार का निशान दाहिनी तरफ देखा होगा, मतलब राइट साइड में ये इस प्रकार का निशान आप देखते होंगे। यह जो निशान है ये किसकी ओर अंकित करता है, ये जो उत्तर दिशा है उसको ये दर्शाता है। तो उत्तर दिशा के बारे में ये तीर हमें ऐसे बताता है कि ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है और नीचे साउथ हो जाएगी। तो ये हमें तीर का निशान नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा को दर्शाता है। उसी के आधार पर चारों दिशाएं हमें दिखाई जाती हैं। ये जो तीर होता है उत्तर दिशा की तरफ, इसे प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं। इसके बीच 4 उपदिशाएं भी होती हैं। तो इसको हम एक बार चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले हम दिशा का जो घटक है, सबसे पहला जो मानचित्र का घटक था दिशा, उसके बारे में अध्ययन किया था। तो उसमें बताया था राइट साइड में तीर का निशान होता है। तो ये वो तीर का निशान है जो उत्तर दिशा को, मतलब नॉर्थ जो साइड होती है उसको अंकित करता है। तो इसमें ये पैमाना है। तो ये पैमाना जो होता है ये बड़ा पैमाना है, छोटे मानचित्र पर है। और जो विश्व के महाद्वीप हैं वो बड़े क्षेत्रफल वाले महाद्वीप होते हैं, वो छोटे पैमाने पर अंकित किए जाते हैं। तो इसमें 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर मानी गई है। तो ये मीटर सेंटीमीटर में यहाँ दिए गए हैं। और ये एक गांव का
मानचित्र है, गांव का मैप है। इसमें कौन कहाँ पर है वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। ये विद्यालय है, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, सब कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। फलोद्यान दिखाया गया है, दुकानें हैं, इधर ये रोड है, ये इस प्रकार से रास्ते हैं, तो सब कुछ इसमें दिखाए गए हैं। ये कुआं है, तो ये जो है ये मैप है। अब हम अगले चित्र की बात करते हैं जो 8 दिशाओं को अंकित करता है। अभी हमने बात की थी प्रधान दिग्बिंदु। तो दिग्बिंदु 4 तो मेन दिशाएं हो गई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 तो मूल दिशाएं हो गई। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जो तीर का निशान है वो उत्तर की तरफ होता है, ये हमने देख लिया था। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, और राइट साइड में पूर्व है, और लेफ्ट साइड में पश्चिम है। फिर इसके बीच में 4 उप दिशाएं होती हैं, मतलब उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में उत्तर पूर्व दिशा होगी, मतलब दोनों के सेंटर में होगी तो दोनों हो जाएगी। यहाँ पूर्व और दक्षिण, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व हो जाएगी। यहाँ पश्चिम और दक्षिण, इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और यहाँ उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो ये 4 उप दिशाएँ हैं, 4 मुख्य दिशाएँ हैं। इस प्रकार इसमें 8 दिशाएं हमें दिखाई गई हैं। इस चित्र की बात करें तो इसमें हमें दिशा सूचक यंत्र दिखाया गया है। इसमें जो ये इस सुई की जो नोक है रेड वाली है, ये उत्तर दिशा की ओर है, जो 0 डिग्री को अंकित करती है। फिर जैसे ही हम पूर्व दिशा की ओर चलते हैं तो ये 45 डिग्री, फिर और पूर्व की ओर चलते हैं, पूर्व वाली दिशा 90 डिग्री हो जाएगी, तो ये पूर्व वाली है। फिर पूर्व से और नीचे चलते हैं तो ये 135 डिग्री की हो गई। फिर और नीचे चलते हैं तो उत्तर की अपोजिट हो जाएगी दक्षिण, जो 180 डिग्री है। तो आपने देखा होगा एकदम सीधी जो लाइन होती है वो 180 डिग्री की लाइन होती है, और इस प्रकार जो लाइन होती है समकोण जो बनाती है वो 90 डिग्री की होती है। तो इसमें ये उत्तर, ये पूर्व, और अगर ये लाइन सीधी हो जाएगी तो यहाँ दक्षिण हो जाएगा, और ये लाइन इधर चली जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगा। फिर दक्षिण से आगे बढ़ते हैं तो ये 225 डिग्री हो गई। इससे आगे बढ़ते हैं तो 90 डिग्री की अपोजिट, पूर्व की अपोजिट पश्चिम हो गई, वो 270 डिग्री पे हो गई। फिर उत्तर पश्चिम के बीच की जो दिशा है वो 315 डिग्री को अंकित करती है। तो ये अलग अलग डिग्री के आधार पर ये दिशाएं यहाँ पर दी गई हैं। मतलब उत्तर पूर्व दिशा कितने डिग्री को अंकित करती है? 45 डिग्री को अंकित करती है। पूर्व दिशा की बात करें तो वो 90 डिग्री को, और पश्चिम दिशा की बात करें तो वो 270 डिग्री को अंकित करती है। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु की हम बात करें वो है प्रतीक, जो सिंबल होता है उसके बारे में यहाँ हम बातें करने वाले हैं। जैसे कि भवन होते हैं, सड़कें होती हैं, पुल, वृक्ष, रेल की जो पटरियाँ हैं, जो कुएं हैं, इन सभी को हम अगर मैप पर दिखाते हैं तो हम सीधे इसको मैप पर दिखा नहीं सकते। मैप पर कोई कुआं नहीं बनाया जाता, मैप पर रेल की लाइन नहीं बिछाई जाती, मैप पर भवन, सड़कें, पुल, वृक्ष, इन सभी को मैप पर दिखाना बहुत ही असंभव काम होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, निश्चित अक्षर इनको प्रतीक के रूप में काम में लेते हैं। अक्षर, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं, इन सभी को काल्पनिक रूप से हम प्रयोग करके इनकी जगह पर दर्शाते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा भी होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन्हें रूढ़ प्रतीक भी कहा जाता है, कि जो प्रतीक हम छाया, अक्षरों, रेखाओं के या चित्रों के माध्यम से प्रकट करते हैं उनको रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। जैसे कि जो हम बात करें, नीला रंग अगर हम मैप पर दर्शाते हैं तो वो हमें जलाशयों के बारे में बताएगा। भूरा रंग जो मैप पर दिखाई देता है वो पर्वतों की ओर इंगित करेगा कि यहाँ पर पर्वत हैं। पीला रंग जहाँ भी हमें मैप पर दिखाई दे तो हम पठारों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि ये यहाँ पर पठार हैं। और अगर हम मैप पर हरे रंग को देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा हरियाली कहाँ होती है, मैदानों में होती है, तो वहाँ पर मैदानों को दर्शाया
जाता है। तो ये प्रतीक होते हैं, इनको हम चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। इस चित्र में हम देख लेते हैं रेलवे लाइन जो होती है, उसमें हम देखते हैं रेलवे लाइन 3 प्रकार की होती है। बड़ी लाइन, छोटी लाइन, मतलब बड़ी लाइन, मीटर लाइन, एक नैरो गेज होती है बिल्कुल छोटी लाइन, और रेलवे स्टेशन, ये 3 यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो हम बात करें बड़ी लाइन को हम इस प्रकार दर्शाएंगे, और मीटर लाइन, छोटी लाइन जो है उसको हम इस प्रकार मैप पर देखते हैं। रेलवे स्टेशन होगा तो मैप पर ऐसा दिखाई देगा। फिर हम सड़कों को देखेंगे मैप पर, तो सड़कें कोई कच्ची होती है, कोई पक्की होती है। तो ऐसी लाइन जहाँ मैप पर दिखाई दे, मतलब ये पक्की सड़कें हैं, और डैश डैश के रूप में हमें अगर दिखाई दे तो हम समझ लेंगे ये कच्ची सड़कें हैं, मतलब ये कच्चा रास्ता है। फिर हम बाउंड्री की बात करें, सीमाओं की बात करें, तो इसमें 2 सीमाएं होती हैं, एक तो राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों के जो टच सीमा है उसको हम इस प्रकार मैप पर देखते हैं, और अपने जो स्टेट होते हैं कंट्री के अंदर, उसकी जो सीमाएं हैं वो हम इस प्रकार मैप में देखते हैं, और अपने स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो ज़िले होते हैं, उनकी सीमाएं इस प्रकार हम देख सकते हैं। फिर हम बात करें नदियों की, तो नदियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है। इसमें ये नीला रंग दिखाया जाता है, मतलब इसमें पानी है, तो पानी जहाँ हो वहाँ नीला रंग दिखाया जाता है। कुएं की बात करें तो कुएं को बिल्कुल गहरे काले रंग के रूप में दर्शाया गया है। तालाब को भी नीले रंग में दर्शाया गया है, ये तालाब है। नहर जो है उसको इस प्रकार मैप पर दर्शाया जाता है। पुल जो है उसको इस प्रकार मैप पर दर्शाते हैं। मंदिर की बात करें तो इस प्रकार मंदिर को दर्शाया जाता है। गिरजाघर, ये गिरजाघर है, और ये मस्जिद है, और ये छतरी है। तो मैप पर हमें ऐसे रूट चिन्ह दिखाई देते हैं। पोस्ट ऑफिस को हम पीओ के रूप में मैप पर देखते हैं, और पोस्ट एवं टेलीग्राम जो ऑफिस है उसको हम पीटीओ के रूप में देखेंगे। पीएस जो है मतलब पुलिस स्टेशन, तो ये मैप पर पीएस के रूप में अंकित होता है। जो बस्ती होती है वो इस रूप में हमें दिखाई देती है। जो कब्रिस्तान है वो इस रूप में मैप पर दिखाई देता है। पेड़ जो हैं वो इस रूप में मैप पर हमें दिखाई देंगे, और आगे घास जो है वो आगे हमें इस रूप में दिखाई देता है। तो ये रूट चिन्हों की बात हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु में बताया गया है रेखा चित्र, मतलब ड्राइंग। ये है आरेखन पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर ये आधारित होता है, मतलब ये पैमाने पर आधारित नहीं होता है। जब कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तो उसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। इसको भी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, मगर उससे पहले हम अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। खाका क्या होता है, जो डायग्राम होता है वो क्या होता है? जब छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है वो खाका कहलाता है। मतलब छोटा क्षेत्र है और उसको बड़े पैमाने पर दिखाना, मतलब छोटी सी चीज़ है उसको बड़े रूप में दिखाना है, तो वो खाका कहलाता है। जैसे किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई को दर्शाना खाके के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि क्या रेखा चित्र किस प्रकार का होता है, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।